हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जेईई एडवांस की ज़रूर देखी होगी। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कैसा लिखा रहता है कि लास्ट 46 ईयर 48 ईयर के पेपर है, और उसमें फर्स्ट ईयर जो होता है सबसे पहले वो 1978 ही होता है। तो आईआईटी का जो अवेलेबल डेटा या मेरी जानकारी जहाँ तक है उसमें 78 से पहले क्या होता था कुछ अलग तरीका होगा, पर 78 से हमारे पास क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर जेईई एडवांस के अवेलेबल है। तो ये पहला साल था ये मानते हुए जो बोला उस रेस्पेक्ट में। तो उसमें देखिए स्ट्रेट लाइन का एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया है, लोकस पे आधारित है, और लोकस वैसे भी बहुत हाई वैल्यूएबल टॉपिक है, आप जानते ही है, इस पर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो इसको चलिए समझते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एल मूविंग विद एंड ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट इन 1:2। ठीक है, तो पहले तो कोऑर्डिनेट में हमें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बनाने से क्लैरिटी समझ में आती है कि अब क्या करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना, तो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। ये कोई लाइन है और हमें ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए। लोकस के लिए क्या करते हैं, उसको एज के मान लेते हैं, और जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। इधर से देखो तो 1:2 और इधर से देखो तो 2:1, आप कैसे भी समझ सकते हैं। अब ये जो पूरी लाइन है इसकी लेंथ एल है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर थीटा मानता हूँ, पूरी लेंथ एल है, तो एल का ये कंपोनेंट फिजिक्स में आप कई बार करते होंगे, कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में कई जगह एफबीडी बनाने में, तो वैसे भी इस एल का कंपोनेंट एल कोस थीटा हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन तो एल कोस थीटा आएगी। तो अगर ये एल कोस थीटा आएगी तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ एल कोस थीटा, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, एल साइन थीटा। अब देखो बड़ा आसान सा सेक्शन फॉर्मूला का सवाल, ये पता सेक्शन का रेशियो पता, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखो एच क्या आएगा, एच कोऑर्डिनेट आएगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2l cos थीटा, इस 1 को इधर करो तो 0 बाई m + n3 ऐसा आ जाएगा। ऐसे देखो के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको इधर के y में करो, इसके इधर के y में करो तो l sin थीटा बाई m + n3 ऐसा है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें कौन पैरामीटर इसमें थीटा बदलना है। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो वर्टिकल लाइन थी, थीटा कम होगा तो ऐसे लाइन स्लाइड होगी। ठीक, तो थीटा को एलिमिनेट करते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो देखो cos की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9h स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बराबर 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें क्या करें हम, एच के को लास्ट में क्या करते हैं, एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, तो एच के को एक्स वाई लिख देते हैं, तो ये आएगा 9x स्क्वायर, इसका एलसीएम भी ले लो आप, इधर आके 4l स्क्वायर आ जाएगा, और 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 36y स्क्वायर। तो यही हमें लेकर आना। तो ऐसे देखिए हम, ये पहला क्वेश्चन है जो अवेलेबल डेटा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 78 में जब आईआईटी का सब्जेक्टिव पेपर होता है, देखो लिखा भी सब्जेक्टिव +2 -0 के, सब्जेक्टिव में तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत हो गया तो 0 दे देंगे और क्या। तो उस पर ये पहली बार जब जेईई हुआ था तो एडवांस का तब का क्वेश्चन है, ठीक है।